जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा बजरंग बाण से हर एक काम मुमकिन है। कई भाई ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बजरंग बाण के विषय में गलत बता रखा है कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए। मैं आपको यह कहता हूँ कि आप सबको बजरंग बाण करना चाहिए। बहनों को भी बजरंग बाण करना चाहिए, भाइयों को भी बजरंग बाण करना चाहिए। जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए तब बजरंग बाण करना चाहिए। जब आपके ऊपर संकट आए तब बजरंग बाण करना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए बजरंग बाण करना चाहिए, भक्ति के लिए बजरंग बाण करना चाहिए, भगवान को प्राप्ति के लिए बजरंग बाण करना चाहिए, हनुमान बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए बजरंग बाण करना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए बजरंग बाण करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा बजरंग बाण के फ़ायदे और बजरंग बाण से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है, सब आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें एवं सुनें। बजरंग बाण, बहुत से व्यक्ति बजरंग बाण के विषय में बहुत गलत बात बताते हैं कि बजरंग बाण व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, बजरंग बाण से संकट आ जाते हैं या बजरंग बाण से हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं, उसके अंदर कसम दी गई होती है, ये होता है वो होता है। बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ दिमाग में डाल रखी है भक्तों के। बजरंग बाण अगर भगवान को इस संसार में लाना ही नहीं होता तो वह क्यों लिखते? ठीक है, बजरंग बाण का उद्देश्य ही आपको आराम पहुंचाने का है, आपके कष्टों का समाधान करने का है। अब इसको पढ़ने के नियम होते हैं कुछ, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा डीपली नियम नहीं बता करके नॉर्मली नियम बताऊंगा, ठीक है। इसके नियम आप जब भी बजरंग बाण करते हो, सबसे पहले आप इस बजरंग बाण को पढ़ने के लिए आपको अपनी शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्धिकरण यानी कि आप नहा धो करके पूजा करेंगे और बजरंग बाण का पाठ करते हैं, ठीक है। नहा धो करके ही आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात, आपको जिस दिन आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णता ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर आप ब्रह्मचर्य का तो ध्यान रखोगे, साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उस दिन आप किसी भी प्रकार का कोई भी नॉनवेज, बीड़ी इत्यादि, सिगरेट, दारू, ड्रिंक, किसी भी प्रकार की कोई भी गलत नशे की चीज़ें नहीं करोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल सात्विक तरीके से बजरंग बाण करना होता है। बजरंग बाण से आपको अनंत लाभ मिलने लग जाएगा, अनंत कृपा आने लग जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी संकट होगा ना, वह संकट आपका दूर होने लग जाएगा बजरंग बाण से। आप यह देखेंगे कि बजरंग बाण में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। मैंने यह खुद आजमा के देखा है, ठीक है। इससे तत्क्षण नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत की शक्ति, चुड़ैल मसान, डाकनी शक्ति, हर एक चीज़ इससे भाग जाती है। उन पे तत्क्षण मार लगने लग जाती है और वह भी कांप जाते हैं, भूत प्रेत जो भी किसी के शरीर में होते हैं। तो अब इसको पढ़ना कैसे है? आपको आपके घर के मंदिर में यह याद रखें, उस दिन आपका घर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का अर्थ यह है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक सामान नहीं बना हुआ हो। जैसे कि आप शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन इसका जाप कर सकते हैं। बाकी तो अगर आपके घर के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप डेली रूटीन से भी बजरंग बाण का जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब ये जाप कैसे करना है इसका, आपको
स्टार्टिंग के अंदर एक बजरंग बाण जाप करना है, एक बजरंग बाण सुबह, एक बजरंग बाण शाम। बजरंग बाण जाप करने से पहले आपको श्री राम जी का नाम लेना है या फिर श्री राम जी की एक माला करनी है। अगर आपके पास माला नहीं है तो हाथों की उंगलियों पे गिन करके आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पहले राम जी का नाम, बाद में राम जी का नाम। राम जी का नाम लेना है आपको, उसके बाद बजरंग बाण स्टार्ट करना है, फिर जब बजरंग बाण ख़त्म हो जाए फिर राम जी का नाम लेना है, फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है। इस प्रकार से आपको उनके बजरंग बाण का पाठ करना है। उस समय जब आप बजरंग बाण का पाठ करें उस समय रेगुलर जब तक बजरंग बाण का पाठ चलेगा उस समय अगरबत्ती धूप बत्ती आपकी जलती रहेगी। एक लोटा जल का रखा जाएगा हनुमान जी के आगे, उनको थोड़ा सा भोग प्रसाद रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप अग्नि पे भोग नहीं दे सकते तो आप उनके पास कुछ भी मिष्ठान हो वह आप उनके सामने रख देना, फल फ्रूट रख देना, कुछ भी जो सामग्री उनके खाने पीने की हो ना वह आप हनुमान जी के आगे रख देना। इस प्रकार से आपको बजरंग बाण करना है। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए बजरंग बाण कर रहे हैं, कोई घर के अंदर बीमार है या फिर किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, भूत बाधा की तकलीफ़ है, प्रेत बाधा की तकलीफ़ है, या फिर शरीर के अंदर दर्द रहते हैं, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है ना शरीर के अंदर, इलाज करवा रहे हो, डॉक्टर से बहुत इलाज करवा रहे हो और आराम नहीं आ रहा, तो आप उनके लिए बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। उनके नाम से कि हे बजरंगबली महाराज, हम इस व्यक्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं और सीधा सीधा इसका फल आप उनको प्रदान करें जिनके परेशानी है। इस प्रकार से आप उनके लिए अपने ही घर के अंदर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अब बजरंग बाण के पाठ से आपको मिलने वाले लाभ मैं आपको बताता हूँ। बजरंग बाण के पाठ से मिलने वाले लाभ आपको क्या क्या होते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की भूत बाधा होती है तो वह दूर होती है, दूर हट जाती है। तत्क्षण आपके घर से धीरे धीरे, एकदम से नहीं हटेगी। अगर पुरानी क्रिया है, पुरानी चीज़ है, पुराना प्रेत किसी के साथ लगा हुआ है तो एकदम से नहीं हटेगा, धीरे धीरे हटेगा। पहले वह प्रेत आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकता है। परेशान ऐसे जैसे कि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेत बाधा है उसके शरीर के अंदर दर्द, एकदम से दर्द पड़ने लग जाएंगे। जिस दिन बजरंग बाण का पाठ करोगे उसकी रात्रि उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। यानी कि जब हनुमान जी महाराज के दूत आते हैं ना तो उसके बाण लगते हैं, बाण समझ रहे हो, प्रेत के बाण लगते हैं, बाण आकर के मारते हैं उस प्रेत के, तो उस व्यक्ति को भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार से आराम आने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। अगर किसी के अंदर नया प्रेत है तो वह जल्दी हट जाता है बजरंग बाण के जाप से। और जो बजरंग बाण का जब पाठ करते हो उन हनुमान जी के आगे जो भी जल रखते हो ना वह जल उस पीड़ित व्यक्ति को दो, उसको जल्दी आराम आएगा। आपके घर के अंदर अगर आपको सुरक्षा कवच लगाना है, सुरक्षा कवच का अर्थ यह है आपके घर के अंदर प्रोटेक्शन लगानी है हनुमान बाबा की, तो आपको क्या करना होगा, बजरंग बाण के पाठ को एक कागज पे लिख करके, 4 कागज पे लिखना है आपको अलग अलग बजरंग बाण, और चारों बजरंग बाण को कागज पे लिखने के बाद अपने मंदिर में स्थापित करके और उनको 11 दिन तक 11 बार बजरंग बाण पढ़ के उनकी तरफ देखते हुए पढ़ना है, भगवान से प्रार्थना करना है। और उन बजरंग बाण को छोटी सी मोड़ के, सारे बजरंग बाणों को छोटे छोटे से मोड़ के लाल कपड़े में बांध के अपने घर के चारों कोनों के अंदर रख देना है, चारों कोनों में रखना है। उससे क्या होगा, एक दिव्य ऊर्जा का प्रकाश आपके पूरे घर के अंदर फैलेगा। बजरंग बाण जिस कोने के अंदर रखा है उस कोने से लेकर के जिस दीवार तक आपका वह बजरंग बाण रखा है ना, वहाँ तक आपकी एक रेखा खिंच जाएगी। वो सूक्ष्म रेखा होगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी। उससे आपके घर के अंदर पूरे में बंधन लग जाएंगे हनुमान जी के, हनुमान बाबा के पूरे घर के अंदर प्रोटेक्शन हो जाएगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जल्दी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार से आप अपने घर की अगर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, बजरंग बाण का पाठ करके, गंगा जल ले करके
और उस गंगा जल में हल्की सी फूंक मार करके और पूरे घर के अंदर छिड़काव करना है। इससे आपका घर सुरक्षित हो जाता है बजरंग बाण के पाठ से। पीड़ित व्यक्ति को बजरंग बाण के पाठ का पानी पिलाने से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ होने लग जाता है। यह बहुत चीज़ है, बहुत से उपाय हैं बजरंग बाण के। घबराए नहीं कि हम हनुमान जी को कसम दे रहे हैं, हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे। हनुमान जी गुस्सा नहीं होते। जब बजरंग बाण का पाठ करो तो बिल्कुल पूर्ण श्रद्धापूर्वक आपको वह पाठ करना है, ठीक है। तो बजरंग बाण के पाठ से आपको लाभ मिलेगा। आप बजरंग बाण का पाठ डेली रूटीन से करें, आपके घर के अंदर वातावरण भी शुद्ध होने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। डरे नहीं, बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण के पाठ से हनुमान जी बाबा खुश होते हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।